सॉल्व करने वाले हैं जो आपका पेपर होने वाला है मैट्रिक जो है अर्धवार्षिक पेपर, ठीक है, बिहार बोर्ड का, ठीक है, उसी का जो है हिंदी का, ठीक है, क्या व्याकरण। इससे पहले हिंदी का जो है बुक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये 25 जो है सितंबर का आपका पेपर होने वाला है, उसी का जो है पेपर है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और व्याकरण के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है वर्ण विचार। वर्ण विचार जो है आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। पहला कह रहा है ई वर्ण है, ई क्या है तो आप लोग बता दीजिएगा। बड़ी ई है तो ये दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है द का उच्चारण स्थान। तो द बोलिएगा तो ये कहाँ से जो है द हम लोग बोलते हैं तो जीभ जो है दांत पे जाता है तो ये दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए व्यंजकों के अंत में ये जो चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे कोष्ठ में, वो लगने वाले पर उसका मान क्या होता है। इसका मान क्या होता है आपको बताना है। तो इसका मान हम लोग जानते हैं कि इसका मान आधा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है तो आप लोग बता दीजिएगा 44 गो वर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो वर्ण आप लोग बता दीजिएगा 2 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा कि आपका जो है व्यंजनों की संख्या पूछा है, सॉरी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बताइएगा कि 33 होती है, ठीक है। स्वर पूछेगा तो आप लोग 11 बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहे सातवां स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है तो अभी हमने बताया 11 होता है तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। ग ग जब बोलिएगा तो ये कंठ से निकलता है। क के जितने भी कवर्ग जो है वो कंठ से बोले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तो चवर्ग जो है तालव्य से हम लोग बोलते हैं। तालव्य जो है च बोलने पर हमारा जो है तालु में जीभ सटता है इसलिए तालव्य उसको बोलते हैं। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। टवर्ग टवर्ग जो है आप लोग बता दीजिएगा मूर्धा से हम लोग बोलते हैं टवर्ग। टवर्ग माने टठ डठ जितने भी है उसमें के अक्षर उसको हम लोग बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन तवर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है, मतलब तथा तथा जितने भी हैं उस लाइन के तो वो सब बोले जाते हैं दंत से, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है इनमें कौन दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन है तो आप लोग बताइएगा। बड़ी ई जो है ये दीर्घ स्वर है, ठीक है, बाकी सब छोटे वाला स्वर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है ड का उच्चारण स्थान क्या है तो ड का उच्चारण स्थान नासिक होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व का उच्चारण स्थान क्या है तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भ का उच्चारण स्थान क्या है, ये होता है ओष्ठ। ऑप्शन नंबर जो है आपको बी याद रखना, ओष्ठ ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए छ ध्वनि किसके अंतर्गत आता है तो छ जो हम लोग बोलते हैं वो होता है संयुक्त स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण होता है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। छ त्र अज्ञा ये तीनों होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुके कह रहा है मूर्धनी सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है तो आप लोग बताइएगा मूर्धा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पे आपका ब का उच्चारण स्थान जब ब बोलिएगा तो दोनों ओष्ठ सटते हैं तो ओष्ठ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए तालव्य समुदाय से दंत सह क्या होते हैं तो ये आप लोग याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको बता दिया छत्र अज्ञा आश्रय को क्या कहते हैं, हम लोग अभी पढ़ा कि संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क का उच्चारण स्थान क्या है तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए उ और प वर्ण का उच्चारण स्थान है तो कौन सा है आप लोग बता दीजिएगा कि ये है ओष्ठ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है न म और अण का उच्चारण स्थान क्या है तो आप लोग बताइएगा नासिक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है ह का विसर्ग का उच्चारण स्थान है। ह का जो होता है कंठ्य, कंठ्य से बोलते हैं ह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए य और स का उच्चारण स्थान क्या है तो आप लोग बताइएगा तालव्य, ठीक है, मतलब तालु। अगला क्वेश्चन देखिए ल और स का उच्चारण स्थान क्या है तो आप लोग बताइएगा दंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा। व्यंजन के जो है 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने छ का उच्चारण स्थान क्या होता है तो आप लोग बताइएगा तालु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है यहाँ पे थ का उच्चारण स्थान क्या होता है तो थ का उच्चारण स्थान दंत होता है, ठीक है।
अगला देखिए आपके पास पढ़ना है अगला चैप्टर क्या, तो संज्ञा। संज्ञा से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। गंगा पवित्र है, गंगा पवित्र है, इसमें गंगा क्या है, तो गंगा एक नाम है, तो ये हो जाता है व्यक्तिवाचक। किसी भी पार्टिकुलर नाम को आप लोग यूज कीजिएगा तो वो व्यक्तिवाचक में जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक है। भाववाचक जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति का भाव किया जाए, तो ये देखिए गरीबी का हम लोग भाव करते हैं, गरीबी को हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। संज्ञा का जो विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो ये आप लोग बता दीजिएगा कि विवेकानंद, ठीक है। विवेकानंद जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ये क्या है, विवेकानंद एक नाम है जो कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है। तो संज्ञा का भेद कौन नहीं है, तो व्यक्तिवाचक जो है आपका संज्ञा का भेद है पूछा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है आपके संज्ञा के भेद नहीं है। ये किसके भेद है, तो ये सर्वनाम के भेद है तीनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के आप लोग बता दीजिएगा 5 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूरदास और सुरेश शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो अभी मैंने बताया पार्टिकुलर नाम हो जाएगा, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्थिर कौन सी संज्ञा है। तो स्थिर बताना है, तो ये स्थिर का हम लोग भाव करते हैं, तो भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ना किस क्रिया का भाववाचक संज्ञा है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि उड़ना जो है आप लोग उसका जो है हम लोग क्रिया करके तो उड़ान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो अच्छा का भाववाचक क्या हो जाएगा, अच्छाई। ऑप्शन नंबर जो है आपको सी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जाति की भाववाचक संज्ञा होगी। जाति की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, तो जातीयता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीयता शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो राष्ट्रीयता जो है एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें भाव किया जाए, भाव का बोध हो। निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक में जो है आप लोगों को ज़्यादा जो है लोगों के बात होना चाहिए। तो सेना में जो है जितने भी सेना है वो सभी आ जाएंगे, जितने भी लोग फौज में रहते हैं उसी को बोलेंगे हम लोग समूहवाचक। देखिए अगला कह रहा है आपके सामने, कलम कौन सी संज्ञा है। तो कलम का एक क्या होता है, जाति होता है, पार्टिकुलर कलम नाम नहीं है। कलम जो है दुनिया में जितने भी कलम है वो उनका एक जाति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होता है, तो तेल होता है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता, इसको नापा या तौला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तूफान शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो तूफान में कौन सी संज्ञा है आप लोग बता दीजिएगा। तूफान की एक जाति होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समूहवाचक संज्ञा क्या है। तो समूहवाचक संज्ञा आपको मैंने पहले ही बताया, जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों या स्थान या वस्तुओं का बात हो। तो पौधे माने जिसमें बहुत सारे पेड़ हो, ठीक है। तो ये समूह का बात हो गया। देखिए बुढ़ापा शब्द में व्याकरण के किस संज्ञा का उदाहरण है, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा क्या होता है, बुढ़ापा को हम लोग भाव करते हैं कि बुढ़ापा और बचपना ये सब क्या है, भाववाचक। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक बताना है, तो गंगा एक पार्टिकुलर नदी का नाम है या लड़की का भी नाम आप लोग मान सकते हैं। तो ये नाम जब आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तेल अभी हमने बताया कि क्या होता है, ये द्रव्यवाचक होता है। चलिए चौकीदार कौन सी संज्ञा है। तो चौकीदार आप लोग याद रखिएगा कि चौकीदार की एक जाति होती है, जो कि चौकीदार बहुत है दुनिया में, तो उनकी एक जाति है। मैदान में सभा हो रही है। तो सभा क्या है, अभी हमने बताया सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये समूहवाचक, ये अकेला सभा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला पढ़ना है हमको, सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग बता दीजिएगा, उत्तम पुरुष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम का भेद। सर्वनाम का भेद है बताना है आपको कि सर्वनाम का भेद इसमें कौन है। तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ये संज्ञा का भेद है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है। सर्वनाम आपको बताना है, तो वह सर्वनाम है, बाकी ये सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। ये आपके वह जो है यही सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। तो निजवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम के ये तीनों भेद हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है 5वां, वह कविता मैंने लिखी है
इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है। तो ये आप लोग बता दीजिएगा कि मैंने जो है ये निजवाचक, अपने लिए बात हो रहा है तो निजी अपना बात हो रहा है तो निजवाचक हो जाएगा। चलिए छठा देखिए, वह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है, तो यह जो है अभी हमने बताया क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ये पूछा है यह शब्द जो होता है निश्चित जो है, निश्चय है कि वह जो गाय है वो बहुत दूध देती है, निश्चित बात हो गया तो निश्चय वाचक बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सबको मालूम है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको बताना है। तो देखिए किसने, किसे और क्या, ये सभी प्रश्नवाचक जो है होते हैं, प्रश्न का जो है बोध कराते हैं। किसी से प्रश्न पूछने में इसका उपयोग होता है, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएंगे। निम्न में से कौन से शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम आपको बताना है। तो आप जो है ये सर्वनाम होता है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। देखिए अगला कह रहा है कौन, क्या, किसने, किसे, कौन सर्वनाम है। तो अभी हमने बताया ये प्रश्नवाचक में यूज होते हैं। देखिए जो, वह, जिसे, उसे, जो, सो कौन सा सर्वनाम है। तो आप लोग यह देखिएगा जो, सो ये जो होता है संबंध को दर्शाता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तुम क्या खा रहे हो। तुम क्या खा रहे हो, ये हमने किसी से प्रश्न पूछा है, या आप लोग वाट के चिन्ह से भी पहचान सकते हैं कि ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरे क्षितिज पर नहीं, नहीं में कारक है। तो यहाँ पे अरे जो है आप लोग बता दीजिएगा कि ये पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ने का प्रयोग होता है। ने का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि अकर्मक क्रिया के कर्ता पद में, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण एवं सदिग्ध भूत में, संयुक्त क्रिया के अंतिम सकर्मक में, ये सही है, सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इन सभी में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमको क्या पढ़ना है, अगला चैप्टर, तो यहाँ पे पढ़ना है हमको विशेषण विशेष्य। ठीक है, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा कि 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से नर्क शब्द का विशेषण क्या है। तो नर्क का विशेषण आप लोग बताइएगा, तो नरकीय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्षमा का विशेषण क्या होगा। तो क्षमा का आप लोग बता दीजिएगा क्षम्य, क्षम्य ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, उसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग कहते हैं विशेष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे अनुभव का विशेषण होगा। तो अनुभव का विशेषण क्या हो जाएगा, अनुभवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण कौन है, तो अच्छा जो है एक गुण होता है अच्छा का, तो ये अच्छा जो है गुणवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। विशेषण का भेद कौन नहीं है, तो ये प्रतिवेषण जो है ये विशेषण का भेद नहीं होता है। बाकी ये तीनों जो है आपके विशेषण के भेद होते हैं। चलिए अब अगला पढ़ना है हमको क्या चीज़, अगला पढ़ना है लिंग। ठीक है, कह रहा है लोहा शब्द क्या है। तो लोहा आप लोगों को बता देना है पुल्लिंग होता है। ठीक है, जितने भी आप लोग याद रखिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगला देखिए, मेला शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो मेला क्या हो जाएगा, मेला जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, मेला में बहुत भीड़ है, मेला में बहुत भीड़ है जो है नहीं बोलते हैं, बहुत भीड़ है। देखिए शिक्षक शब्द में कौन सी लिंग है, तो शिक्षक जो होता है, शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। देखिए यहाँ पे तो शिक्षिका हो जाएगा शिक्षक का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, कह रहा है अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो अबल का हो जाएगा अबला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो अभिनेत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो पंडित का क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा पंडिताइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या लिखेंगे। तो सभापति का हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप लोग बता दीजिएगा सभापत्नी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, महाशय का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महाशया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो लेखक का क्या होगा, लेखिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अक्षय शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो अक्षया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह शब्द का, विवाह शब्द है, विवाह क्या है, तो विवाह आप लोग याद रखिएगा पुल्लिंग शब्द होता है। विवाह हुई, विवाह हुआ बोलते हैं, हुई नहीं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखावट शब्द है, लिखावट क्या है, तो ये होता है आपको स्त्रीलिंग। लिखावट जो है आपका शब्द होता है स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें कौन पुल्लिंग शब्द बताएं, पुल्लिंग शब्द इनमें बताना है। तो इसमें जो है कार्य जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है। कार्य किया गया, कार्य की गई नहीं। चलिए, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो श्रीमती जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें स्त्रीलिंग शब्द बताइए। स्त्रीलिंग बताना है तो आवाज़ जो है हम लोगों का वॉइस हो स्त्रीलिंग होता है। चलिए, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है छात्रा, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो बुद्धिमती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग पढ़ लेंगे क्या, कारक। ठीक है, कारक हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए कारक देखिए कह रहा है कारक के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा कि कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कर्ता कारक का चिन्ह होता है, तो कर्ता ने होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपदान कारक का चिन्ह होता है, तो अपदान से होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करण कारक का चिन्ह होता है, तो करण का क्या होता है, तो करण से भी होता है। ठीक है, करण से अपदान से दोनों का से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छत से गिर पड़ा, इसमें कौन सा कारक है, तो छत से गिरना क्या होता है, अपदान होता है। ठीक है, छत और जो वहाँ पे वह है वो दोनों मिला था, अब वो अलग अलग हो गया, तो अलग का कार्य करता है अपदान। के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो के लिए जो होता है संप्रदान के लिए होता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, को चिन्ह है, को किसके लिए होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा। को होता है कर्म और संप्रदान कारक दोनों के लिए। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है हे हो अरे कौन सा कारक है, तो हे हो अरे कौन सा कारक है, तो संप्रदान संबंध कारक है, सॉरी संबोधन कारक है, संबोधन सॉरी संबंध में का के की आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा है, तो पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं तो ये हो जाएगा संप्रदान। ठीक है, अपदान, संप्रदान बोल रहे हैं, अपदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने श्याम को बुलाया, इस वाक्य में को कौन सा कारक है, ये आपको बताना है, तो ये कर्म कारक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में क्या है, तो में जो है आपके किस में आता है, अधिकरण में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो इसमें में जो है आपको बताना है कौन सा कारक है, तो अधिकरण में। वह जन्म से भिखारी है, जन्म से भिखारी है, तो से यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा, तो आप लोग बता दीजिएगा। से कौन सा कारक है यहाँ पे पूछा है, तो संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको राइट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुके, कह रहा है घर में कुत्ता भी शेर होता है, यह या मनुष्य के श्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है, तो मैं आपको बता देना है, अधिकरण में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है, तो ये हो जाएगा आपका संप्रदान। ठीक है, मुख्यमंत्री ने छात्रों को साइकिल दी, इस वाक्य में को कौन सा कारक है, छात्रों को, तो आप लोग बता दीजिएगा संप्रदान। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है आपका, कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए